हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रू। हम कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर वेक्टर स्पेसेस एंड सबस्पेसेस। अब तक हमने पढ़ा कि वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं और उन पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए। उसके बाद हमने सबस्पेसेस क्या होता है और उस पर कुछ थ्योरम्स करी। अब हम थ्योरम्स को ही फर्दर कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव कर रहे हैं और थ्योरम नंबर 3 हमारी कहती है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी अ सबस्पेस R। ये क्या कहना चाहता है कि हमें कोई किसी वेक्टर स्पेस का एक सबसेट दे रखा है W, वो एक हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है उसका। तो इसके लिए हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस दोनों दिखानी है। तो पहला क्या कहता है कि अगर u को मैं माइनस करूँ v में से तो वो मेरा w में जाना चाहिए फॉर u और v बिलोंग्स टू w। और दूसरी कंडीशन में कहता है कि a इंटू यू बिलोंग्स टू w फॉर a बिलोंग्स टू फील्ड एंड u बिलोंग्स टू w। यहाँ तक बात समझ आई। तो हम सबसे पहले लेकर चलेंगे कंडीशन इज़ नेसेसरी, उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन पे बात करेंगे। तो जैसे कि हम पीछे की थ्योरम्स में भी करते आ रहे हैं, इस थ्योरम में भी हमें उसी पैटर्न से चलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें करनी है। पहला कि अगर ये सबस्पेस है तो ये दो कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, और अगर ये दो कंडीशंस को फॉलो करता है तो ये एक सबस्पेस होगा। दो काम हमें करने हैं। पहला है कंडीशन इज़ नेसेसरी। तो हमने लेट किया कि जो ये W है वो एक सबस्पेस है वेक्टर VF का, इस वेक्टर स्पेस का एक सबस्पेस है W। अगर हम ये लेट करके चले तो हमें ये दोनों कंडीशंस दिखानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहते हैं W हमारा एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का। सबस्पेस की डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन, हमने जो लास्ट वीडियो में डेफिनेशन पढ़ी उससे आपको पता चल गया होगा कि जो भी सबस्पेस होता है वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। क्या कहता है, सिंस W इज़ अ सबस्पेस ऑफ V देयरफॉर W इज़ ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर F। तो वो सेम फील्ड पर क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। वही बात हमने लिखी। अब देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर देंगे इस W पे। कैसे, सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लिया A फील्ड में से, उसके बाद हमने एक एलिमेंट W में से उठाया, दोनों को ऑपरेट किया तो रिज़ल्ट किस में जाएगा, W में। कैसे, एक एलिमेंट फील्ड का, एक एलिमेंट हमारे इस सबसेट का, और दोनों को ऑपरेट करने के बाद वो उसी वेक्टर स्पेस में जाएगा। ये किससे है, बाय डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस में ऐसा होता है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। कि क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक एलिमेंट फील्ड का, एक एलिमेंट हमारे उस सेट का, दोनों को जब ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी हमारा W में जाता है, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने एक एलिमेंट लिया V जो कि हमारा W में है, और दूसरा एक एलिमेंट उठाया माइनस ऑफ V, ये भी हमारा W में लाई करता है। इसको कुछ इस तरीके से ले लो, मान लो मैंने कोई एक 2 एलिमेंट लिया जो मैंने W में से लिया, फिर एक माइनस ऑफ 2 ले लिया जो कि W में ही है, ठीक है। अब सिंस जो हमारा वेक्टर स्पेस होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो क्लोज्ड अंडर एडिशन को जब मैं यूज़ करूँगी तो मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट उठाया U जो मेरा W से बिलोंग करता है, और एक ये वाला एलिमेंट जो माइनस ऑफ V मेरा W से बिलोंग करता है, दोनों के ऊपर एडिशन ऑपरेशन लगाया। तो U प्लस में माइनस ऑफ V क्या बनेगा, U माइनस V बिलोंग्स टू W। तो यही तो थी हमारी दोनों कंडीशंस की। पहली कंडीशन क्या थी, U माइनस V W में जाना चाहिए, चला गया। और A ऑफ U किस में जाना चाहिए, W में जाना चाहिए, चला गया। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में जो जो वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है, लाइक आपको क्या दिखाना है कि वो सबस्पेस है। तो सबस्पेस क्या होता है, ये एक आपके माइंड में ना एकदम से आ जाना चाहिए भी, व्हाट इज़ अ सबस्पेस। और अगर किसी को सबस्पेस दिखाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका कंडीशंस जब आपको ये दिखानी होती हैं कि लाइक ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो आप सिंपली देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक एलिमेंट फील्ड का, एक इसका, और दोनों को ऑपरेट करके ये बनाया है, ठीक है। बस आपको क्या करना होता है, जो चीज़
आपको ये दिखा रखी है ना कि ये दिखाओ, तो आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चल लो कि मैंने इस फील्ड में से एलिमेंट उठाया, उसमें से उठाया, दोनों को ऑपरेट किया, इसमें चला गया, फिर मैंने एक u एलिमेंट उठाया w में से, फिर एक माइनस ऑफ v उठाया w में से, फिर दोनों को ऐड कर दिया और वो w में चला गया। कर क्या रहे हो, जो स्टेटमेंट दे रखी होती है उसी में आपका आंसर है। इस पूरी बुक के अंदर हर थ्योरम में लगभग यही होगा। तो आपको सिर्फ पढ़ना है और थोड़ा सा ध्यान देना है, डेफिनेशंस को समझ लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है इस बुक के, ठीक है। अब देखो नेसेसरी कंडीशन हमारी हो गई, अब हम बात करेंगे कंडीशन इज़ सफिशिएंट पे, ठीक है। तो सफिशिएंट कंडीशन में अब हम उल्टे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस बार हम क्या मानेंगे कि हमारे पास W कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है V का, और सच दैट कि वो पहली और दूसरी दोनों कंडीशंस को होल्ड करता है। यहाँ पर पहली और दूसरी कंडीशन से मेरा मतलब इन दोनों कंडीशन से है जो यहाँ पर दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आगे देखो अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये एक सब स्पेस होगा। सब स्पेस दिखाने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, जैसे आपने ऊपर पढ़ा, देखो इस क्वेश्चन का उल्टा लेके चलो, नेसेसरी कंडीशन में जो था उसका उल्टा कर लो। ये मैं आपको पूरे अच्छे से समझा रही हूँ, आगे की थ्योरम्स में मैं ये रिपीट नहीं करूँगी, बट इसमें बता दूँगी तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस में कैसे आपको देखनी होती है चीज़ें। अब देखो आपको क्या करना था, आपको सब स्पेस से चले और कंडीशंस पे पहुँचे। अब कंडीशंस से चलना है और सब स्पेस तक पहुँचना है, उल्टा स्टार्ट कर दो। दोनों कंडीशंस को लेट कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब देखो इसको अगर मुझे सब स्पेस दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा W क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए पीछे की आपने थ्योरम्स वगैरह सब पढ़ रखी हैं, तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से अगर मैं देखूँ तो वेक्टर स्पेस बनने के लिए उसको 8 कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। वो 8 कंडीशन हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देख ली, या फिर सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें किसी सबसेट को, अब हम इतनी सारी प्रोसेस बार बार तो नहीं करेंगे कि लाइक 8 प्रॉपर्टीज़ बार बार हम शो करके दिखाएंगे। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने क्या कहा था कि अगर हम किसी सबसेट को सबस्पेस सबस्पेस दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर हम ये दिखा देते हैं कि वो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और क्लोज्ड अंडर एडिशन, दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्लोज्ड है, तो वो सबस्पेस बन जाएगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, तो हम इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। देखो हमने कहा कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है u जो मैंने W में से उठाया। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाली कंडीशन क्या थी कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट u है और एक एलिमेंट v है जो कि मैंने W में से उठाए हैं, तो मेरा u माइनस वी भी W में ही जाएगा। ये कंडीशन थी हमारी। तो हमने कहा कि हमारे u माइनस वी किस में चला जाएगा, W में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो u आपने एक एलिमेंट उठाया है W में से, आपने क्या किया, इस u को u के साथ ही ऑपरेट कर दिया। लाइक आपने क्या किया, u में से सब्ट्रैक्ट किया u को ही, तो u में से u माइनस कर दोगे, क्या बचेगा, 0 वेक्टर बचेगा। इसको आप 0 वेक्टर कहोगे क्योंकि ये वेक्टर वाली उसमें से आप निकाल रहे हो ना सेट में से, ठीक है। तो 0 वेक्टर बचेगा जो W में चला जाएगा। और ये आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एडिशन 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है। देखो अब सेकंड कंडीशन आपकी क्या थी कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट A है जो F में से है और कोई एक एलिमेंट U है जो मेरा W में से है, तो इन दोनों को जब मैं ऑपरेट करूँगी तो वो भी मेरा W में चला जाएगा। ये आपकी सेकंड कंडीशन दे रखी थी। अब देखो -1 फील्ड में होता है, ऐसा क्यों होता है बताती हूँ। फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, तो दैट्स वाई 1 हमेशा बिलोंग करेगा फील्ड में, ठीक है। और फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट हमारा फील्ड में होता है उसका नेगेटिव पार्ट भी, नेगेटिव अगर आप लेते हो तो वो भी हमारा फील्ड में जाता है। तो यानी कि 1 है तो -1 भी फील्ड में जाएगा। तो हमने वही यूज़ किया कि -1 किस में जाएगा, फील्ड में जाएगा। और एक एलिमेंट u हमने W का उठा लिया, इन दोनों को अब हमने ऑपरेट करवा दिया -1 इंटू u। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट फील्ड का, एक एलिमेंट W का किस में जाएगा ऑपरेट करने के बाद, W में। दोनों को ऑपरेट किया, W में चला गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, -u बिलोंग्स टू W। ये हमने क्यों दिखाया, देखो हमने एक एलिमेंट u लिया जो W में जा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास एक -u भी मेरा W में चला गया इस कंडीशन के थ्रू। तो अब आप देखो u को जब मैं -u से ऑपरेट करूँगी तो मेरा क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये क्या होती है आपकी, एडिटिव इन्वर्स होता है। तो -u आपको क्या मिल गया यहाँ पर, एडिटिव इन्वर्स मिल गया।
ठीक है, ये काम आप लास्ट जो आपने सेकंड थ्योरम करी थी उसमें भी कर चुके हो सेम काम। ठीक है, तो ज़्यादातर काम इसमें सारा रिपीट ही होगा, कुछ नया नहीं आने वाला, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती रहेंगी बस। ठीक है, देखो अगेन एक एलिमेंट मैंने यू डब्ल्यू में से लिया, वी मैंने डब्ल्यू में से लिया। अगर वी डब्ल्यू में है तो माइनस ऑफ वी भी डब्ल्यू में चला जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस यू में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है माइनस ऑफ यू को, सॉरी माइनस ऑफ वी को। तो मैंने u में से जब माइनस किया माइनस ऑफ v को, तो वो मेरा w में जाएगा बाय कंडीशन 1, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग। u माइनस वी किस में जाएगा, w में। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ से u प्लस वी हमारा किस में चला गया, w में। तो हम क्या कह सकते हैं कि w इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, आपको कि बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर इसको सबस्पेस दिखाना है, और सबस्पेस दिखाने के लिए वेक्टर स्पेस दिखाना है। वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हो, इसको क्लोज्ड अंडर एडिशन और क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दो चीज़ें आप शो करोगे। ठीक है, देखो सिमिलरली कंडीशंस ऑफ अ वेक्टर स्पेस होल्ड इन वी, होल्ड इन डब्ल्यू। तो जो वेक्टर स्पेस की बाकी कंडीशंस होंगी वो डब्ल्यू में होल्ड करेगी। ये मैंने थ्योरम नंबर 2 में भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे कह रहा है ये, कि देखो वी हमारा एक मतलब वेक्टर स्पेस है जिसका एक सबसेट हम क्या ले रहे हैं, डब्ल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये इसका सबसेट है, दैट सिंपली मीन्स कि जो भी एलिमेंट हमारे डब्ल्यू में हैं वो उठाए किससे गए हैं, वी से। अब वी अगर एक वेक्टर स्पेस है, इट मीन्स इसके अंदर वाले सारे एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, और वही वाले एलिमेंट्स तो हमारे डब्ल्यू में हैं, ये हमने दिखा दिया। तो इट मीन्स कि जब आप इसमें से जैसे आपने 1, 2 और 3 आपने डब्ल्यू में उठा लिया, ठीक है, और ये आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो ये 1, 2 और 3 जो भी प्रॉपर्टीज़ ये इसके अंदर फॉलो करेंगे वो डब्ल्यू में भी तो फॉलो करेंगे। तो इसलिए इसने सीधा लिख दिया यहाँ पर कि सिमिलरली बाकी कंडीशंस भी डब्ल्यू होल्ड करेगा, हैंस डब्ल्यू इज़ अ सबस्पेस ऑफ वी, और हम कह सकते हैं कि वो उसका एक सबस्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पर इसको क्लोज्ड अंडर एडिशन दिखा दिया, आप इसको क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन दिखा दो और कह दो कि अगर ये क्लोज्ड अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है तो ये एक सबस्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, आप सीधा लिख सकते हो। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेक्टर स्पेस की ये 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ भी दिखा सकते हो। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो, ये आपकी चॉइस पे है, आपको बुक वाला रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज़ अ सबस्पेस ऑफ वी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इस वाली थ्योरम को आप बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि ये वाली थ्योरम आपको जब एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करोगे तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल क्यों रहेगी कि ये देखो, आपको अगर किसी सबसेट डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस का सबस्पेस दिखाना हो तो आप इतना दिखाकर ये कह सकते हो, अगर ये वाली कंडीशन वो होल्ड कर जाता है दैट सिंपली मीन्स कि वो सबस्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जब आप एग्जाम्पल्स करोगे और एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि लाइक ये सेट आप बताओ कि ये सबस्पेस होगा, आपको कुछ दे रखा होगा, कुछ सेट वगैरह दे रखे होंगे, तो आपको सीधा सा क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करवा के दिखानी है। अगर वो हो जाता है तो इट मीन्स वो सबस्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो वही है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है। इफ़ एंड ओनली इफ़ के केस में हमारे पास क्या होता है, कंडीशन इज़ नेसेसरी और सफिशिएंट, दोनों बातें करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि डब्ल्यू हम मान रहे हैं कि एक सबस्पेस है। अगर ये सबस्पेस है तो वो क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हमने हमारी थ्योरम नंबर 1 से देख रखा है। अब अगर ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को अंदर क्लोज्ड है तो एक एलिमेंट मेरा फील्ड का, एक एलिमेंट मेरा डब्ल्यू से, जब दोनों को ऑपरेट करूँगी ए इंटू यू करूँगी तो वो मेरा किस में जाएगा, डब्ल्यू में। ये किससे आया है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन से। इसी तरीके से एक एलिमेंट बी जो मेरा फील्ड का है और एक एलिमेंट वी जो मेरा डब्ल्यू का है, तो इन दोनों को जब ऑपरेट करूँगी तो वो भी मेरा डब्ल्यू में जाएगा। कहाँ से लिया, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन से। अब इन दोनों को ऐड कर दो, डब्ल्यू में चला जाएगा।
सिंपल क्या किया है हमने, क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिंपली क्या करो, स्टेटमेंट को देखो, क्या करना है आपको, ए इंटू यू प्लस में बी इंटू वी डब्ल्यू में जाना चाहिए। तो पहले इसको डब्ल्यू में ले जाओ, फिर इसको डब्ल्यू में ले जाओ, दोनों को ऐड करवाओगे तो वो डब्ल्यू में चला जाएगा। वही हमने काम यहाँ पे किया। अब हम क्या करेंगे, द कंडीशन इज़ सफिशिएंट पे बात करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, उल्टा लेके चलते जाओ सारे स्टेटमेंट्स को। क्या करोगे, तो W हम क्या मानेंगे इस बार कि वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और वो इस कंडीशन को फॉलो करता है, ये हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये इस कंडीशन को फॉलो करता है और इसको आपको सबस्पेस दिखाना है। टू प्रूव क्या है यहाँ पर कि ये एक सबस्पेस फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल वही काम कर दो कि W क्लोज्ड अंडर एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। अगर दोनों चीज़ आ जाती है तो हम कह देंगे कि वो सबस्पेस है। तो देखो, एक एलिमेंट मैंने उठाया फील्ड का 1, सो टेकिंग ए और बी इज इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल है, देखो आप, हमारे पास यहाँ क्या है, ए यू इज प्लस बी वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अगर मुझे क्लोज्ड अंडर एडिशन दिखाना हो, ठीक है, ध्यान से देख लेना इसको, क्लोज्ड अंडर एडिशन अगर मुझे दिखाना है तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि u प्लस वी मेरा किस में जाना चाहिए, w में। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास u प्लस वी के साथ स्केलर्स भी हैं, तो सिंपल क्या करो, a और b को आप किसके इक्वल इक्वेट कर दो, 1 के। अगर मैं इन दोनों को 1 के इक्वल इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, u प्लस वी किस में चला गया, w में। तो हमने लिख दिया कि w इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से आगे वाले में आपको क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन के दिखाना हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड अगर आपको दिखाना हो तो क्या करना पड़ता है कि एक एलिमेंट हमारा हो उस फील्ड का, एक एलिमेंट हो हमारे पास सबसेट का, और दोनों को जब ऑपरेट करूँ तो वह डब्ल्यू में चला जाना चाहिए। यही होता है। अब इसका मतलब आपको इतने पोर्शन को डब्ल्यू के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, जो आपका ये बी स्केलर है इसको क्या ले लो, 0 ले लो। सिंपल है ना, मतलब a इज इक्वल्स टू 1 कर लो और b इज इक्वल टू 0 कर लो। तो a अगर 1 होगा तो ये, सॉरी, a को आप a ही रखो और b को 0 कर लो। तो इसको क्या, अगर a ऑपरेट करोगे तो ये क्या बनेगा, a u, और प्लस में b की जगह 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, a u प्लस में 0, और ये आपका इक्वल आ जाएगा a u के, और वो किससे बिलोंग कर जाएगा, w से। तो इससे आप क्या लिख सकते हो कि w इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये दोनों चीज़ों को मतलब फॉलो कर रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि W जो है वो हमारा इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा। यही तो हमें थ्योरम में दिखाना था। थ्योरम नंबर 5 कहती है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। ठीक है, थ्योरम नंबर 5 और 6 मैं इसी के अंदर ही करवा रही हूँ, दोनों सेम है। 6 को आप खुद से पढ़ के देख लेना। ठीक है, अगर फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। कहते कि अगर हम एक सारे सब स्पेसेस का, मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर स्पेस है VF और इसके जितने भी पॉसिबल सब स्पेसेस है ना, ठीक है, मान लो इसके मतलब W1 W2 W3 ऐसे करते करते WN तक हमारे पास इसके बहुत सारे सब स्पेसेस हैं। हमें उन सब की क्या लेनी है, कोई भी अगर मैं उसमें से कोई भी एक फैमिली उठाऊं तो वो मेरा उसका सब स्पेस बनना चाहिए, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमने W1 से लेकर के ऐसे करते करते इसके मान लिए कि बहुत सारे सब स्पेसेस हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब स्पेसेस लेनी है। तो मैंने एक सेट लेट किया W, जो सेट किसका सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ दीज सब स्पेसेस। ये जो ऐसे चलते जा रहे हैं ना, इन सब का इंटरसेक्शन की हमने एक सेट लेट कर लिया जिसको हमने नाम दे दिया है W। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होगा, मान लो आप कुछ सेट ले रहे हो W, उसमें अगर कुछ भी नहीं है तो फिर भी आपका 0 तो है ना, मतलब कुछ नहीं है तो वो एम्प्टी सेट तो है एटलीस्ट। देखो, अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके अंदर 0 एग्जिस्ट तो करेगी, 0 इज़ एटलीस्ट प्रेजेंट in that set. So simply here we are trying to say कि जो हमारा W सेट हमने लिया है वो हमने इंटरसेक्शन लिया है सारे सेट्स का। अब ये सारे के सारे सब स्पेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, सब स्पेसेस हैं, इट मीन्स ये क्लोज्ड अंडर एडिशन है, और एडिशन के अंदर क्लोज्ड होने का मतलब क्या हुआ कि इनके पास 0 एग्जिस्ट करेगा। ये जो आपका 0 होगा ये सारे के अंदर होगा तो इंटरसेक्शन में तो आएगा ना।
ज़ीरो हर एक सब स्पेस के पास है, तो वो इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ से हम क्या दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा W होगा वो एक फाई सेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें एटलीस्ट ज़ीरो वेक्टर तो ज़रूर लाई करेगा। ठीक है, यही काम सेम हमें थ्योरम नंबर 6 में करना है, ध्यान से देख लो। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा WR है वो सब स्पेस है V का, क्योंकि हमने सब स्पेसिस का सेट ही तो लिया है, इसीलिए हम इसके ऊपर सब स्पेस की प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं, जो हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव करी है अभी कि AU प्लस BV जो है वो हमारा WR से बिलोंग करेगा। ये हमने किससे लिखा है, थ्योरम नंबर 4 से, जो अभी हमने लास्ट थ्योरम करी थी कि अगर कोई सब स्पेस है तो वो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब देखो लेट कर लिया कि A और B हमारे फील्ड के दो एलिमेंट्स हैं और U और V W के दो एलिमेंट्स हैं। अब क्योंकि W हमारा क्या है, किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ WR के, जो हमने यहाँ पर लेट किया है, तो ये दोनों एलिमेंट्स इसमें भी जाएंगे। ठीक है, अब AU प्लस BV हमारा WR से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स वो इंटरसेक्शन वाली फैमिली में भी जाएगा, और इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ कि वो W में जा रहा है। तो दस हम कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन का हम कोई भी अगर सेट उठाते हैं तो वो सब स्पेस फॉर्म करेगा किसी वेक्टर स्पेस का। ठीक है, इन शॉर्ट हमने यहाँ पर क्या किया है, सब स्पेस दिखाने के लिए AU प्लस BV बिलोंग्स टू W, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है। और यहाँ पर हमारा W क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ सब स्पेसेस। सिंपल। अब आगे मैंने 6th थ्योरम का थोड़ा सा पार्ट यहाँ लिखा है कि W1 एंड W2 हमने दो सेट्स मान लिए BF के, उसमें तो जैसे हमें एनी फैमिली दे रखा है और इसमें हमें कह रखा है कि दो सब स्पेसिस हैं और उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो हमने मान लिया W1 और W2 दो सब स्पेसिस होंगे और W1 इंटरसेक्शन W2 को हमें जो है वो एक सब स्पेस दिखाना है। इट मीन्स हमें ये दिखाना है AU प्लस BV बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, ये चीज़ दिखानी है। ठीक है, तो फॉलोइंग सिमिलरली एज इन थ्योरम नंबर 5, जो अभी आपने किया सब कुछ वही आपको करना है और लास्ट में आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका वेक्टर स्पेस का सब स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, देखो लास्ट थ्योरम है इस एक्सरसाइज की, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लेना। पहले स्टेटमेंट समझो अच्छे से। कहता है कि अगर हम दो सबस्पेसेस का यूनियन लेते हैं, ठीक है, तो वो यूनियन भी सबस्पेस होगा। ऐसा कब पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज़ कंटेन्ड इन द अदर। वन इज़ कंटेन्ड इन द अदर का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास मान लो मैंने W और X ये दो सबस्पेसेस ले लिए, तो या तो ये W जो है वो X का सबसेट होना चाहिए या फिर ये X जो है वो W का सबसेट होना चाहिए। कंटेन्ड इन अनदर का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रूफ पे आते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ वाला केस है तो पहले हमें जो दिखाना है वो हम लेट करके चल लेते हैं कि W1 और W2 हमने लेट किया कि दो सबस्पेसेस हैं किसी वेक्टर स्पेस के। ठीक है, अब हमें क्या करना था कि कंटेन्ड इन वन अनदर ये दिखाना है। हम ये लेट करके चल रहे हैं कि हमने माना कि W1 जो है वो सबसेट है W2 का, यानी कि हमारे पास दो सबस्पेसेस थे, हमने उसमें से एक को हमने सबसेट लेट कर लिया दूसरे का। ठीक है, अब देखो यूनियन, आप सब लोग, मैं ये मान के चल रही हूँ कि यूनियन आपने पढ़ रखा होगा क्या होता है। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो कौन आएगा, जो बड़े वाला सेट होगा वही आएगा ना। तो यहाँ पर अगर W1 इसमें कंटेन्ड है, दैट सिंपली मीन्स कि जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, यहाँ पर W1 आएगा, W1 और W2 का यूनियन लेंगे तो वो क्या बनेगा, W2 ही तो बनेगा। जैसे मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, मान लो W2 मेरा जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, और W1 इसका एक सबसेट है, इसका मतलब उसमें वो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट्स उठा के मैं इसमें रख रही हूँ, यानी कि मान लो 1 और 2 ले लिए। अब इनका अगर मैं यूनियन लूँगी तो यूनियन लेंगे तो क्या होगा, इस वाले एलिमेंट्स तो पहले इसमें है ना, तो W2 इसका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया सीधा
कि अगर W1 इसका एक सबसेट होगा तो इनका यूनियन जो है वो W2 होगा। और इस वाली स्टेटमेंट से हमें पहले ही दे रखा है कि W2 एक क्या है, सब स्पेस है। तो ये हो गया कि अगर ये इसका सबसेट हुआ तो ये सब स्पेस बन जाएगा। इसी तरीके से सिमिलर आप दूसरी वाली कंडीशन पे जाओ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मानूँ कि W2 जो है वो W1 का सबसेट है, अगर ऐसा है तो इट मीन्स जब मैं W1 और W2 का यूनियन लूँगी तो वो क्या आएगा मेरा इक्वल किसके होगा, W1 के। और W1 मेरा क्या है, यहाँ पर एक सबस्पेस है। तो यूनियन जब मैं ले रही हूँ तो वो क्या बन रहा है, हमारा सबस्पेस फॉर्म हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये हो गया, ठीक है। अब इफ़ एंड ओनली वाला केस है तो इसका हम कन्वर्स पार्ट भी लेके चलेंगे। तो कन्वर्स पार्ट में हमें क्या करना है, इस बार हम लेट कर रहे हैं कि जो यूनियन है वो सबस्पेस है, और सबस्पेस है तो हमें ये वाली कंडीशंस दिखानी है कि या तो मेरा W1 सबसेट होगा W2 का, या फिर जो W2 है वो सबसेट होगा W1 का। इन दोनों में से कोई एक काम होगा ही होगा, ठीक है। देखो तो इफ़ जब भी हमें कोई चीज़ दिखानी होती है कि ऐसा होगा तो हम उसका अपोजिट लेके चलते हैं। तो इफ़ पॉसिबल हमने लेट कर लिया या हमने अज्यूम कर लिया कि ना तो W1 जो है वो W2 का सबसेट है और ना ही W2 W1 का सबसेट है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये सबसेट होंगे, और किसी चीज़ को होना प्रूव करने के लिए हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया है कि अगर ये इसके सबसेट है तो हम इसका उल्टा लेके चल रहे हैं कि नहीं ये इसके सबसेट नहीं है, ठीक है। तो पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर W1 इसका सबसेट नहीं है, दैट सिंपली मीन्स कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट W1 में होगा तो वो W2 में नहीं होगा। इसी तरीके से अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट V है जो मेरा W2 में है तो वो मेरा W1 में नहीं होगा, ठीक है। आपने ये अज्यूम किया है उसका उल्टा, ठीक है। उससे आपके पास दो कंडीशंस बन के आ गई कि अगर मेरा U W1 में है तो वो W2 में नहीं होना चाहिए, और अगर कोई एलिमेंट W2 में है तो वो W1 में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सिंस W1 यूनियन W2 इज़ अ सब स्पेस, ये हमने फर्स्ट लाइन में लिख रखा है कि ये इनका यूनियन क्या है, सब स्पेस है। अगर इनका यूनियन एक सब स्पेस है तो यानी कि एक इन दोनों, जैसे मैंने एलिमेंट उठाया एक U और एक एलिमेंट मैंने उठाया V, किस में से, W1 यूनियन W2 में से, ये दोनों एलिमेंट्स आपने उठाए, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे तो वो भी यूनियन में जाएगा। ये किससे लिखा है आपने, सबस्पेस की डेफिनेशन से, ठीक है। तो U प्लस V आपका यूनियन में जाने का मतलब क्या होता है कि या तो वो इसमें होगा या फिर वो इसमें होगा, मतलब दोनों में से किसी एक में तो ये ज़रूर लाई करेगा कोई भी एलिमेंट। जैसे मैं अगर आपसे कहती हूँ कि मेरे पास W1 और यूनियन W2 का जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। यहाँ पर मेरा W1 में मैं लेट कर रही हूँ कि मेरे पास है 1 2 और W2 है मेरे पास 3 4 और 5, ठीक है। तो इनका यूनियन 1 से 5 तक हो जाएगा। मैं इनमें से अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूँ, जैसे मैंने 3 उठा लिया, तो ये 3 या तो W1 में होगा या फिर W2 में होगा, किसी एक में तो ज़रूर होगा एटलीस्ट। वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ये दोनों का एडिशन इसके यूनियन में है तो या तो वो W1 में होगा या फिर वो W2 में होगा, किसी एक में तो ये ज़रूर लाई करेगा, ठीक है। चलो पहले मैं मान लेती हूँ कि ये अगर ये W1 में हुआ तो क्या होगा। मैंने एक एलिमेंट उठाया U जो मेरा W1 में से है, सिंपल। अब आपका U प्लस V W1 में है और U भी W1 में है, इन दोनों को ऑपरेट करवा दो। U प्लस V में से माइनस किया हमने U, तो वो किस में जाएगा, W1 में ही जाएगा ऑपरेशन के बाद भी। तो U से U कैंसिल होकर आपके पास क्या बच जाएगा, V बिलोंग्स टू W1। लेकिन आपने क्या कहा था कि जो आपका V है वो W1 में बिलोंग नहीं करता, और यहाँ पर तो रिज़ल्ट में ये बन रहा है कि आपका ये V W1 में आ रहा है। तो फ्रॉम टू, या जो हमने यहाँ पर सेकंड नंबर कंडीशन इसके लिखी है, तो सेकंड कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ हमारी क्या कर गई है, कॉन्ट्राडिक्शन कर गई है। इसी तरीके से U प्लस V अगर W2 में जाएगा, आप वही काम करो, एक एलिमेंट V उठाओ जो W2 में से आपने लिया है, U प्लस V में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब V से V कैंसिल होकर आपके पास U बिलोंग्स टू W2 बच जाएगा। लेकिन
फर्स्ट कंडीशन में आपने कहा था कि आपका u तो W2 में है ही नहीं, और यहाँ पर आपका u W2 में आ गया, तो ये भी आपका क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हेंस इट फॉलोज क्या, कॉन्ट्राडिक्शन हमारी अजम्पशन को किया है, और हमने क्या अज्यूम किया था कि ना तो W1 सबसेट है W2 का, और ना ही W2 सबसेट है W2 का। तो इसका उल्टा, अब अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो हम क्या लिखेंगे कि आइदर ये W1 हमारा सबसेट है W2 का, या फिर W2 हमारा सबसेट होगा W1 का, यानी कि एक ना एक सबसेट होना कंपल्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी इस एक्सरसाइज की लास्ट थ्योरम थी। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, और लास्ट वाली एक्सरसाइज बहुत ही छोटी सी है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आती हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो।